और गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए भिवानी में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। हर समय 7 से 9 कर्मचारी 6 गाड़ियों के साथ तैयार। और तैयारियां कैसी हैं वो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। गर्मी के मौसम में आग लगना स्वाभाविक सी बात है और खास तौर पर फसलों में चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे या फिर दूसरे कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे में भिवानी का अग्निशमन विभाग कितना मुस्तैद है, ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज़ पहुंचा है जानकारी के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से लोडेड यूँ कहा जा सकता है कि पानी से पूरी लबालब है। कुछ कर्मचारी भी मेरे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आखिर किस तरह से सूचना के बाद कितनी देर में कार्रवाई अमल में लाई जाती है, आपका नाम जानूंगा और ये जानूंगा कि यहाँ पर कितनी कुल गाड़ियाँ हैं, किस तरह से कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम सुनील, फायर ऑपरेटर है। यहाँ पे 6 गाड़ियाँ एट प्रेजेंट मौके पर तैनात हैं, जिसमें एक छोटी गाड़ी है और एक रेस्क्यू गाड़ी है। जैसे ही हमें सूचना मिलती है उसी दौरान हम 1 मिनट के अंतराल में फायर स्टेशन से गाड़ी निकाल देते हैं। कितने कर्मचारी जो है गाड़ियों पर सवार होकर जाते हैं? अभी तो लगभग स्टाफ का ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 4 आदमी एट प्रेजेंट मौके पर हम जाते हैं। सर्विस की बात करें, सेवाओं की बात करें, कितने कर्मचारी जो है मुस्तैद रहते हैं? 24 घंटे क्या सेवा चलती है या ब्रेक दे करके? नहीं, वैसे तो हमारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है। किसी भी दौरान हम किसी भी कर्मचारी को घर से भी जैसे मौका मिलता है उसको घर से बुलाना पड़ सकता है तो हम बुला लेते हैं। तो लेकिन वैसे शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी चलती है। कितने कर्मचारी शिफ्ट में होते हैं अगर? फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम 9 आदमी एक शिफ्ट में तैनात हैं। यानी 6 गाड़ियाँ, 9 आदमी पूरी तरह से जो है लैस रहते हैं। हर सुविधा जो है आप लोगों को मिली हुई यहाँ पर। अगर आग बुझाने के यंत्रों की बात करें, दूसरी तमाम सुविधाओं की बात? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास सभी प्रकार की तमाम सुविधाएं हैं। जैसे जिस तरह की आग होती है उसी प्रकार की हम फायर कॉल को अटेंड कर लेते हैं जाहिर तौर पर। इसके अलावा अगर बात करें, एक दिन में कितने मामले एवरेज जो है औसतन कितने मामले आग के आते हैं और किस तरह से जो आग लगने के कारण जो क्या मिलते हैं? तत्काल टाइम पे 4 से 5 मामले हर रोज फायर कॉल आ रही हैं और हम मौके पे जाकर तुरंत आग पे काबू पा लेते हैं। फसलों में आग की वजह से आ रही है? जी, कभी कभी रेस्क्यू कॉल भी आती है, जैसे कोबरा सांप की होगी और सांड हो गया, गाय होगी, इनकी भी कॉल बीच बीच में आती रहती है। और इसके अलावा फायर कॉल तो आती रहती है। कितनी कैपेसिटी, अगर इन गाड़ियों की बात करें, एक गाड़ी की कितनी कैपेसिटी है पानी की, वाटर टैंक की? हमारे पास 3 प्रकार की गाड़ी हैं। एक छोटी गाड़ी है जिसमें 2000 लीटर पानी आता है। छोटी आग के लिए, तंग गलियों के लिए ये छोटी गाड़ी की सुविधा की गई है। और एक हमारे पास 5500 लीटर की है और एक 7500 लीटर की है। मोटरसाइकिल भी यहाँ पर देखे हैं जो है बाकायदा हुटर, बाकायदा फ्लैशर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो किस पर्पज से? जी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत सारी तंग गलियाँ होती हैं, छोटी गाड़ी भी वहाँ पर नहीं जा पाती, तो उसी दौरान हम उन बुलेट से वहाँ जाके सिचुएशन को देखते हैं और उसी सिचुएशन के हिसाब से हम फायर ऑफिस में जो आदमी है उसको सूचना दे देते हैं कि इस तरीके की आग है और गाड़ी यहाँ से नहीं यहाँ से आ सकती है। तो सुनील जी, क्या महकमा पूरी तरह से तैयार रहता है? आपको लगता है कि जिस भी स्थिति का सामना करना पड़े आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ जी, बिल्कुल, हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। जैसे ज़्यादा इमरजेंसी होने पर भी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वो ज़्यादा लंबी दूरी न जाएं, आसपास में ही रहें। 112 के जरिए सूचना मिलती है आपको या और दूसरे नंबर भी, कोई लैंडलाइन नंबर है, कोई हेल्पलाइन नंबर? 112 के अलावा हमारे पास एक नंबर और है 016 64 24 21 11, जो स्थानीय जो लोग हैं, लोकल हैं शहर के, उनको पता है। और अभी धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हैं, वो डायल 112 पर भी सूचना देते हैं। तो डायल 112 के जरिए जब आपको जानकारी मिलती है तुरंत यहाँ से दौड़ निकलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है, भिवानी लंबा चौड़ा जिला है, लोहारू डिगावा की बात करें, क्या वहाँ पर भी अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं या यहीं से गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ भी? जी, हमारा जो एरिया है वो जूही तक है, उधर हमने लोहारू उप दमकल केंद्र बनाया हुआ है। तो उप दमकल केंद्र लोहारू में एक फायर गाड़ी तैनात है और 7 कर्मचारी तैनात हैं। 7 कर्मचारी भी तैनात। तो माना जा सकता है कि पूरी तरह से स्थिति पर काबू पाने के लिए आप लोग जो है पर्याप्त तादाद में है, पर्याप्त गाड़ियां हैं?
हाँ जी बिल्कुल जी, हम हर सिचुएशन को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए पूरी मुस्तैदी की बात कही जा रही है और पूरी तरह से भिवानी के, अगर मैं इमरजेंसी विभाग की बात करूं, भिवानी के इस अग्निशमन विभाग की बात करूं, आपातकालीन सेवाओं की बात करूं, तो ये लोग पूरी तरह से तत्पर। आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियां यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती हैं। 3 बुलेट मोटरसाइकिल भी हैं। ये मोटरसाइकिल भी आपदा के समय अगर तंग गलियों में जाना पड़े तो ये जाने के लिए वहाँ पर जो है ये साधन पर्याप्त है। इसके अलावा राउंड द क्लॉक अगर बात करूं, प्रत्येक शिफ्ट में 7 से 9 कर्मचारी जो है यहाँ पर तैनात दिखते हैं। और जिस तरह की कॉल्स इन दिनों आ रही हैं, चाहे बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी और वजह से फसलों में आगजनी होती है, हालांकि दिन के समय बिजली विभाग के द्वारा लाइट काटने के आदेश जरूर खेतों में जो लाइनें जारी वहाँ पर दिए गए हैं, बावजूद इसके इस तरह के मामले जब आते हैं तो फायर विभाग, अग्निशमन विभाग यानी दमकल विभाग पूरी तरह से मुस्तैद देखा जा सकता है। और आखिर हो भी क्यों ना, जिस तरह की ड्यूटी उनको सौंपी गई है, ऐसे में आम आदमी का भी दायित्व है कि वो आगजनी की घटनाओं को रोके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम इंसान भी होता है। लेकिन आपदा के समय जिस तरह से जो कॉल्स आती हैं इनके पास, अगर इन कर्मचारियों की बात करें, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का अगर मैं जिक्र करूं, तो ये लोग सदैव तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन 4 से 5 कॉल आती हैं, 4 से 5 घटनाएं इस तरह की होती हैं और तमाम घटनाओं पर 1 मिनट के अंदर, जिस तरह का समय इनके द्वारा बताया गया है, 1 मिनट के अंदर यहाँ से वो रवाना होते हैं। गाड़ियाँ फुल लोडेड है पानी से पूरी तरह से, और उसके बाद आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के मकसद से ये रवाना होने के बाद उन पर काबू भी पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रवि जांगड़ा,